Dear friends, it's a great joy to see you today. प्रिय मित्रों, आपको देखकर हम आनंदित हैं। A new strength is coming from the Lord. परमेश्वर की ओर से नई सामर्थ आ रही His है। word strengthens us. उसका वचन हमें बल देता Look है। at His word in Galatians 6:8. गलातियों 6:8 में परमेश्वर के वचन को देखिए। Whoever sows to please the Spirit, और जो आत्मा के लिए बोता है, from the Spirit will reap eternal life. वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। When we look at eternal life and eternal life in heaven, जब हम अनंत जीवन को देखते और स्वर्ग के अनंत जीवन की बात करते a हैं, small child will not understand the importance of saving for its old age. तो एक छोटा बच्चा बुढ़ापे के लिए बचत के महत्व को नहीं समझ पाएगा। How much it needs money in the old age. बुढ़ापे में उसे पैसों की कितनी जरूरत होगी। We can't even think about it when we are little. हम तो बचपन में इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। Like that, we also are not able to visualize the glory of eternal life. इसी प्रकार हम भी अनंत जीवन की उस बड़ी महिमा की कल्पना नहीं कर पाते। When we are living in this world, we can't even imagine or see our life in heaven. इस संसार में रहते हुए हम स्वर्ग में अपने जीवन को देख नहीं पाते और उसकी कल्पना भी नहीं कर पाते। So we only live in this world to gain from this world इसलिए हम इस संसार में सिर्फ सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए जीते all हैं, the earthly benefits. केवल सांसारिक लाभ के लिए। But the glory of eternal life is so beautiful. लेकिन अनंत जीवन की महिमा कितनी सुंदर है। God says He prepares mansions for us in heaven. परमेश्वर कहते हैं कि वे स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। There is no sorrow in heaven. स्वर्ग में कोई दुख नहीं है, There is no brokenness. हृदय का टूटना वहाँ नहीं है, There is no sickness. कोई बीमारी वहाँ नहीं है, There is no crying. वहाँ कोई रोना नहीं है। There is joy eternally in heaven. स्वर्ग में तो अनंत आनंद है And that eternal life goes on longer than the life on this earth. और वह अनंत जीवन इस पृथ्वी के जीवन से कहीं अधिक लंबा अनंत कालिक है। But our mind is only on the 70 years, 80 years, 90 years on the earth. लेकिन हमारा ध्यान केवल इस पृथ्वी के जीवन पर होता है जो कि मात्र 70, 80 या 90 वर्ष का रहता है। As this verse says, when you sow to please the Spirit, लेकिन जैसे इस वचन में कहा गया है कि जो आत्मा के लिए बोता the है, Spirit gives you eternal life. तो पवित्र आत्मा तुम्हें अनंत जीवन देता है। When we please the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा को प्रसन्न by करते, enduring the sufferings of this world and not giving up on God, इस संसार के कष्टों को सहकर और परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, waiting for His answer, उसके उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए, waiting for His eternal life. उसके अनंत जीवन की बाट जो होते हुए, When we please the Holy Spirit and give up the distractions of this earth and sacrifice things on this earth, जब हम पवित्र आत्मा को प्रसन्न करते और इस पृथ्वी के आकर्षणों से दूर रहते और इस पृथ्वी की वस्तुओं का त्याग करते in हैं order to gain heaven, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, by listening to His teachings पवित्र आत्मा की शिक्षाओं को सुनने के and द्वारा giving up the wrong habits, और गलत आदतों को the छोड़कर, wrong ways, बुरे मार्गों को so छोड़कर, that we are pleasing to Him, ताकि हम उसे प्रसन्न कर सकें। we gain much more, my तो मेरे friends. मित्रों, हमें बहुत कुछ प्राप्त होता We है। gain eternity हमें अनंत जीवन प्राप्त होता in है heaven. स्वर्ग में। That Stephen found that great eternity स्तिफनुस को वह महान अनंत काल प्राप्त हुआ, because the more you come close to the God of heaven, क्योंकि आप स्वर्ग के परमेश्वर के जितना करीब आते हैं, the more you experience heaven on this earth, उतना आप इस धरती पर स्वर्ग का अनुभव करते the हैं। more closer you become to heaven in this earth. आप इस धरती पर स्वर्ग के उतना ही करीब आते हैं। When people were ready to stone Stephen in the Bible, बाइबल में हम देखते हैं जब लोग स्तिफनुस पर पथरवाह करने के लिए तैयार kill थे him ताकि उसे मार डालें, because he was talking about Jesus. क्योंकि वह यीशु के बारे में बात कर रहा था। Stephen was filled with the Holy Spirit स्तिफनुस पवित्र आत्मा से भर गया and his eyes opened to heaven, और उसकी आंखें स्वर्ग की ओर खुल to गईं, Jesus in heaven, स्वर्ग में यीशु की ओर। and he said, receive my spirit, Lord, और उसने कहा, हे प्रभु, मेरी आत्मा को ग्रहण and करिए forgive these people who are even stoning me. और इन लोगों को क्षमा करिए जो मुझे पत्थर मार रहे He हैं। was able to be so in righteousness with God, वह परमेश्वर के साथ उसकी धार्मिकता में इतना लीन था and he was able to be so close to heaven in this earth. और इस पृथ्वी पर रहते हुए वह स्वर्ग के कितना करीब हो सका। Shall we receive that same grace right now? आइए, क्या हम भी वह अनुग्रह प्राप्त करें। Loving Lord, प्रेमी परमेश्वर, help us to please the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने में हमारी सहायता कीजिए, Help us to obey उसकी Him. आज्ञा मानने में हमारी मदद Help करिए, us to surrender. हमें समर्पण करने में सहायता कीजिए। Help us to wait for हे you. प्रभु, हमें आपकी प्रतीक्षा करने में मदद We कीजिए। surrender our spirit to you. हम अपनी आत्मा आपको समर्पित करते, Take us in your arms हमें अपनी बाहों में ले लीजिए and open up
heaven and eternal life for us. और हमारे लिए स्वर्ग और अनंत जीवन के द्वार खोल दें। Your children have gone through so much suffering. आपके बच्चों ने बहुत कष्ट सहा है। They have sacrificed the things of this world for you. उन्होंने आपके लिए संसार की वस्तुओं का त्याग किया है। Lord, make them experience heaven's joy on earth. हे प्रभु, उन्हें पृथ्वी पर स्वर्ग के आनंद का अनुभव कराइए। Fill them with your joy. उन्हें अपने आनंद से भर दीजिए, Heavenly peace. स्वर्गीय शांति से। Let them walk with you in this earth and in eternal life उन्हें together. इस पृथ्वी पर और अनंत जीवन में आपके साथ चलने दीजिए। Thank you for this gift, Lord. प्रभु, इस वरदान के लिए आपका You are धन्यवाद। so close to them. आप उनके बहुत करीब हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। My dear friends, today, February 20th, is the memorial of my grandfather, Dr. D.G.S. Dinakaran's passing. मेरे प्रिय मित्रों, आज 20 फरवरी मेरे दादाजी डॉक्टर DGS दिनाकरण की स्मृति दिवस है। He is also experiencing the joy of eternal life with the Lord Jesus. वे अब प्रभु यीशु के साथ अनंत जीवन का आनंद ले रहे हैं। We will also one day be with him हम भी एक दिन उनके साथ वहां होंगे and continue to walk with this Jesus Calls ministry which he has built. और उनके द्वारा स्थापित इस यीशु बुलाता है सेवकाई के साथ आगे बढ़ते रहें Be greatly और blessed बहुतायत की आशीषें पाएं। and pray for all of our family members in our ministry also on this day when we remember him. आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो आप सभी मिलकर हमारे परिवार के सभी लोगों और इस सेवा कार्य के लिए प्रार्थना करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Subscribe to this channel, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, like this video, and share this video with everybody. इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को हर एक के साथ में शेयर कीजिए। Precious brother Rajarshi Haldar and sister Chubby Haldar. Happy, blessed wedding anniversary. Congratulations. प्रिय भाई राजर्षि हल्दर और बहन छवि हल्दर, शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। And Rishab, happy birthday to you. और ऋषभ, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। According to Deuteronomy 30 and verse 9, the Lord your God will make you most prosperous in all the work of your hands. व्यवस्था विवरण 30:9 के अनुसार यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे हाथों के सभी कामों में तुम्हें अत्यंत सफल करेगा। Father bless Rishab with great success at Karunya. Let him rise up to the national level and divinely be blessed. हे पिता, ऋषभ को कारुण्या में अपार सफलता प्रदान करें, उसे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने दें और ईश्वरीय आशीषों से वो आशीषित रहे। And increase in every way. Give him the PhD in a silver plate and spiritual grace abound. उसे हर एक प्रकार से तरक्की करने में सहायता कीजिए। उसे निश्चितांक पूर्वक PhD की उपाधि प्रदान करें और आत्मिक कृपा से उसे आशीषित कीजिए। Sister Chubby and brother Rajashri Haldar, a blessing in the job and spiritual grace, Lord. In Jesus' name we pray. बहन छवि और भाई राजर्षि हल्दर, आप दोनों को नौकरी में सफलता और आशीष और आत्मिक कृपा मिले। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. God bless you.